तो गाइस आप ये जानते होंगे किसी चीज़ को भी मजबूत बनाने के लिए उसकी बेसिक होनी ज़रूरी है। जैसे आप घर ही बनाते हैं, घर को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि ये हर ग्रामेटिकल रूल में आता है, हर जगह इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 और मैं आज के इस वीडियो में पूरा जो भी है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप लोग रटते हैं मैं आपको उसे चुटकियों में सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले नाउन को सीखते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं और नाउन की हिंदी क्या है। सबसे पहले ये जानना होगा आपको। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। संज्ञा इसका डेफिनेशन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा मतलब या अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, वस्तु यानी कि कोई चीज, स्थान यानी कि जगह का नाम, ये आपको समझ में आ रहा होगा। व्यक्ति मतलब कोई इंसान, वस्तु मतलब कोई चीज, स्थान मतलब कोई जगह। इसे सब लोग स्थान भी कहते हैं। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो ये स्थान होता है, स्थान नहीं स्थान। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं होता है और जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर भी जितनी चीज है नाउन है। जैसे कि ये डस्टर इसका कुछ नाम है, इसका नाम है डस्टर। ये क्या है? एक नाउन है। ये जिसे मैं लिख रहा हूँ इसका नाम है मार्कर, इसका कुछ नाम है, ये क्या है? नाउन। और जिसपे मैं लिख रहा हूँ ये व्हाइट बोर्ड, इसका भी कुछ नाम है, ये है नाउन। और जो आपको पढ़ा रहे हैं यानी कि मेरा भी कुछ नाम है, अमन नाम है मेरा, मैं भी एक नाउन हूँ। जिसका कुछ नाम होता है वो नाउन होता है ऐसा, और जिसका नाम नहीं होता है वो नाउन नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गाजीपुर एक प्लेस का नाम है। आई थिंक आप जानते होंगे जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। गाजीपुर ये प्लेस का नाम है, तो क्या ये एक नाउन है। एंड आर्यन किसी का नाम है, ये क्या है? एक नाउन है। जिसका कुछ नाम होता है वो नाउन होता है ना। कुत्ता ये किसी जानवर का नाम है, ये क्या है? एक नाउन है। बिल्ली ये भी एक जानवर का नाम है, ये क्या है? नाउन है। पंखा भी एक नाम होता है, किसी चीज का नाम होता है, ये क्या है? एक नाउन है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको प्रोनाउन बताता हूं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, ए pronoun is a word which use place of a noun. It means प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम।
सर्वनाम। आप सर्वनाम सुन के ये मत सोच लीजिएगा कि जिसका सबका जो नाम होता है वो सर्वनाम होता है, ये अपोजिट है, नाउन का एकदम अपोजिट है। नाउन इज द ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है विच यूज प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, नाउन के बदले यूज होता है। यानी कि जो नाउन होता है वो प्रोनाउन नहीं, नाउन के बदले जिसे यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। और याद रखिएगा प्रोनाउन का यूज इसलिए होता है कि वो नाउन के रैपिटेशन यानी कि दोहराव से बचने के लिए, कि बार बार नाउन ना आए। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। प्रोनाउन जिसका नाम नहीं होता है, जैसे मैं बोलता हूं वह, मैं तुम किसी का नाम नहीं होते। आइडेंटिफाई कराने के लिए हम बोलते कि उसको, उसका, मैं, तुम, ये सब कोई नाम नहीं होता, ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन जैसे यू तो नाउन है नहीं, तुम इसकी हिंदी होती है तुम, ये प्रोनाउन है। ही, ये आइडेंटिफाई कराने के लिए, ही तो किसी का नाम होता नहीं है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन। हिम, ये क्या है, प्रोनाउन है। शी एक प्रोनाउन है। आई एक प्रोनाउन है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन कहलाता है, नाउन के बदले जिसे यूज किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। और मैं ये बताता हूं कि प्रोनाउन यूज क्यों होता है, आखिर इसका कोई मतलब तो होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। ये नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है और सेंटेंसेस को सुंदर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे राम ने खाना बनाया और राम ने बर्तन धुला। अगर आपको यही सेंटेंस हिंदी में ही बोलना होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राम राम दो बार आ रहा है, जो कि एक घटिया सेंटेंस लग रहा है। राम ने खाना बनाया और राम ने बर्तन धुला। अगर आप इसे हिंदी में भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, राम ने खाना बनाया और उसने, राम को हटा देंगे आप, यूज करेंगे उसने, और उसने बर्तन धुला। यानी कि राम ने खाना बनाया और उसने बर्तन धुला। आप ये नहीं बोलेंगे कि राम ने खाना बनाया और राम ने बर्तन धुला और राम ने बिस्तर को रखा, ये सब आप नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे राम ने खाना बनाया, अब उसके बाद उसको उसने आप प्रयोग करेंगे, उसने बर्तन धुला। आप ये नहीं बोलेंगे। बार बार देख सकते हैं राम राम आ रहा है, राम एक नाउन है, इसीलिए नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं आपको एडजेक्टिव को बताता हूं, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। आपको यही शब्द सुन के पता लग रहा होगा कि हाँ ये किसी चीज की विशेषता बताता है, तो मैं आपको बता रहा हूं आप सही सोच रहे हैं। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है, जो उसके बारे में अच्छाई बुराई जो भी बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। राम सुंदर लगता है, इसमें राम के बारे में बताया गया है कि राम सुंदर लगता है। इसमें उसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वह सुंदर लगता है। इसके बारे में कुछ तो बताया गया है कि वो सुंदर लगता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। याद रखिएगा दोस्तों, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, ये जरूरी नहीं है कि उसके बारे में अच्छाई बताए तो ही एडजेक्टिव है। अच्छाई बुराई कुछ भी बताए, उसके बारे में जो भी बताए वो एडजेक्टिव है। इसके बारे में बताया कि राम सुंदर लगता है, सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, ये एक विशेषण है। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वह दुष्ट लड़की है। इसमें क्या बता रहे हैं, वह दुष्ट लड़की है।
वह दुष्ट है, उसके बारे में कुछ विशेषता बता रहा है कि वह दुष्ट है। दुष्ट है, ये दुष्ट क्या है? एडजेक्टिव। उसके बारे में कुछ तो बताया कि वो दुष्ट लड़की है। दुष्ट क्या है? एडजेक्टिव है। याद रखिएगा दोस्तों, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव हो गया। अब हम पहुंचते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया नाम सुन के ही आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे होंगे कि हाँ, ये जरूर कुछ काम होता है, उसे को क्रिया कहते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने क्रिया यानी कि वर्ब को भी बताया है, उसके ऑल टाइप्स को भी बताया है। अगर इसे एकदम अच्छे से जानना है तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो वीडियो एकदम रिसेंटली है, वो तुरंत दिख जाएगा आपको। वर्ब क्या होता है? क्रिया। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट। जो क्रिया, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, ये स्टेट, दशा और एक्शंस को दिखाता है। यानी कि जिससे क्रिया के करने, क्रिया मतलब काम, जिससे काम के करने या होने का पता चलता है वही वर्ब कहलाता है। ये सिंपल से डेफिनेशन है। जिससे काम के करने या होने का पता चलता है वही वर्ब कहलाता है। जैसे मैं खाना पका रहा हूं। मैं खाना पका रहा हूं, इसमें कुछ काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। पकाने का, पकाना भी एक काम है। जो काम होता है वही वर्ब होता है। याद रखिएगा कि जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। पकाना एक काम है, तो ये क्या है? वर्ब है। अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। वह रोटी वह रोटी बेल रही है। रोटी बेल रही है मतलब इसमें भी ये बेल काम है। रोटी बेलना भी एक काम होता है। जो काम होता है वही वर्ब होता है। याद रखिएगा कि जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। रोटी बेल रही, ये क्या है? एक वर्ब है। अब दूसरा मैं दे रहा हूं। वह गाली दे रहा है। वह गाली दे रहा है, इसमें क्या वर्ब है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, पहले आप ट्राई करिए, मैं बता तो देता हूं लेकिन आप भी एक बार ट्राई करिए। गाली दे रहा है, देना भी एक काम है। ये क्या है? एक वर्ब है। जिससे काम के करने या होने का पता चलता है वही वर्ब कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सभी चीज इसमें सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझने की देरी। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि उनका भी एग्जामिनेशन है। दूसरा वर्ड हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि वर्ब में ऐड किया गया है, यानी कि वर्ब में यही वर्ड ऐड कर दिया है, एडवर्ब हो गया है। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ लिया है विशेषण। अब ये इसमें क्या करेगा? ये विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब क्या करेगा? क्रिया की ही विशेषता बताएगा। वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। विशेषता मतलब अच्छाई बुराई कुछ भी उसके बारे में बताएं, सिर्फ क्रिया की बताएगा तो ही क्रिया विशेषण होगा। अगर वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा,
जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वह धीरे चलता, जैसे कि एग्जाम्पल है वह धीरे चलता है। सबसे पहले हमें इसमें ये ढूंढना होगा कि वर्ब कहाँ है। चलता एक वर्ब है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, आपने पिछले में पढ़ा है, कुछ समय पहले आपने पढ़ा था। वह धीरे चलता है, ये क्या है? वर्ब। अब इसकी विशेषता क्या बताता है, किसी के बारे में बता रहे, वह मान लीजिए कि आप धीरे चलते हैं। क्या इसमें आपके बारे में क्या विशेषता बता रही है? ये सेंटेंस आपके बारे में क्या विशेषता बता रहा है? धीरे चलते हैं। धीरे चलना तो एक वर्ब है। कैसे चलते हो आप? धीरे। धीरे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताए वही एडवर्ब कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वह धीरे चलता है, चलना वर्ब है, इसकी विशेषता बता रही है वह की धीरे चलता है, ये क्या है? एडवर्ब है। तो दोस्तों प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजिशन दोनों शब्द से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है प्रेपोजिशन। इसका हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय। प्री का अर्थ होता है बिफोर, इसका अर्थ क्या होता है? बिफोर। बिफोर यानी कि पहले। प्री का अर्थ होता है बिफोर यानी कि पहले। पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान। इसका ये मतलब है प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर सेंटेंस में उसका रिलेशनशिप यानी कि संबंध दिखाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द बुक ऑन द टेबल, यानी कि ये जो बुक है टेबल पे है। इसके बारे में क्या बता रहा है कि बुक किस पर है? टेबल पे। यानी कि समझ लीजिए ये टेबल है और ये एक बुक है, इसको समझ लीजिए इसके ऊपर है। द बुक ऑन द टेबल, किस पर है बुक? टेबल पर है। ये नाउन और नाउन के बीच में संबंध दिखा रहा है, ऑन यानी कि पर। ये क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन तो बहुत सारा होता है। अब इसके ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो पूरा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आप पार्ट्स स्पीच पढ़ रहे हैं ना, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, सबका टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो आएगा उसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इतना जल्दी तो नहीं खत्म हो जाएगा ग्रामर, कम से कम 1 साल तो लग जाएगा आपको ग्रामर सीखने में पूरी अच्छी तरह से। अगर आप टैलेंटेड है तो आप 6 मंथ्स में भी सीख सकते हैं। प्रेपोजिशन, द बुक ऑन द टेबल यानी कि बुक किस पर है? टेबल पर है। ऑन इसके बीच में संबंध, सेंटेंसेस को के बीच में संबंध बता रहे हैं, यानी कि ये प्रेपोजिशन है। और दूसरा सेंटेंस हम ये देखते हैं, द कैट जंपिंग into the river, यानी कि जो बिल्ली है वो नदी में कूद रही है। किस में कूद रही है? नदी में कूद रही है। ये इसमें संबंध बता रहा है कि वह नदी में कूद रही है। द कैट जंपिंग into the river, बिल्ली है, एक बिल्ली है जो नदी में कूद रही है। किस में कूद रही है? नदी में कूद रही है। ये इसके बारे में बता रहा है रिलेशनशिप कि वह नदी में कूद रही है। ये क्या है? प्रेपोजिशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको कंजंक्शन को बताता हूं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन जिसे समुच्चय बोधक अव्यय हिंदी में कहा जाता है। कंजंक्शन दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसे कंबाइन करके एक
सेंटेंस बनाता है उसे ही कंजंक्शन कहते हैं। जो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया, डैश 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 स्कूल गया। मैंने खाना खाया, स्कूल गया। अगर आप इसे हिंदी में बोलेंगे, अगर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा, जैसे आप इसे हिंदी में ही बोलेंगे, मैंने खाना खाया और फिर क्या बोलेंगे आप, और यहां पर आप क्या करेंगे, और ऐड करेंगे। मैंने खाना खाया और स्कूल गया। ये सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और का यूज हुआ है, यानी कि और कंजंक्शन है। और क्या है, कंजंक्शन है। जो सेंटेंसेस को जोड़ता है वही कंजंक्शन कहलाता है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। मैं आपको हिंदी में इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर मैं आपको हिंदी में सिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। शानू ने सांप को मारा। अब इसे जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, पहले सुन लीजिए सेंटेंस को। शानू ने सांप को मारा, उसे गटर में डाल दिया। अगर हिंदी में ही बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, शानू ने सांप को मारा और उसे गटर में डाल दिया। यानी कि इसे जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया है और एक कंजंक्शन है। ये एक कंजंक्शन है। तो दोस्तों दूसरा वर्ड है हमारा इंटरजेक्शन। आप सोच रहे होंगे मैं इसे इंटरजेक्शन क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें टी साइलेंट होता है। ये इंटरजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसे ही इंटरजेक्शन कहते हैं। वाव, ये क्या है कि इंटरजेक्शन है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये एक इंटरजेक्शन है। जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है वही इंटरजेक्शन होता है। यू यू आप ये बोलते होंगे ना, यू छी, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। जो हमारे भाव होते हैं ना, इंटरजेक्शन कहते हैं। अल्लाह 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 ब्रेवो, हाउ, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। इट मीन्स जो भी हमारे हाव भाव होते हैं, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है वो इंटरजेक्शन होता है। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।